नमस्ते, वेलकम टू डीएनपी इंडिया। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। आज हम बात करेंगे टॉपिक जिसके चलते बहुत सारे लोगों को अपने हैंड मूवमेंट में या अपने डे टू डे काम में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और वो टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर का क्या मतलब होता है? हमारा ये जो जॉइंट होता है जिसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब एक सॉकेट होता है जो हमारी स्कैपुला में होता है, जो हमारी शोल्डर बोन होती है, और जो हमारी ये बोन होती है ये उसमें जाके फिट हो जाती है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट दैट इज़ क्रिएटेड। सो फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, जो ये जॉइंट होता है विच आई टोल्ड यू, दी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द शोल्डर जॉइंट, इसके अराउंड एक कैप्सूल होता है। तो उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका हैंड मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर। मतलब आपका जो हैंड मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो जनरली क्यों होता है ये फ्रोज़न शोल्डर? या तो कोई इंजरी हो गई है, या फिर प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ हुई है किसी को उस केस में, या फिर अगर कुछ लोगों की हैबिट होती है, जैसे बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल रखते हैं, तो वो हाथ का अपने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उस केसेस में भी ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट ये प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज़ वी कॉल्ड एज फ्रोज़न शोल्डर। आयुर्वेद में हम इसको बोलते हैं अस्थिगत वात। मतलब कि जैसे मैं हर अपनी वीडियो में वात पित्त कफ का जिक्र करती हूँ, विच आर दी बायो एनर्जीज। तो जो वात है, जब आपके अस्थि धातु में, बोन्स में जब वात का एग्रावेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा वातवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, उससे ये प्रॉब्लम एग्रावेट होती है या हो सकती है। सो ऐसा देखा गया है जनरली, मतलब ओल्ड एज में जब कि वात दोष बढ़ रहा होता है, मेजर आफ्टर 40-50, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो अब हम क्या इसमें डाइट लेंगे, क्या हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जब किसी को अगर फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत है, तो उसको अपने हैंड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मतलब यहाँ तक कि वो हैंड अपना पीछे नहीं ले जा सकते। तो उस केसेस में सबसे पहले तो क्या करना है, अपनी डाइट में जो भी फूड्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं उनको आप अपनी डाइट से कम करेंगे। अब जैसे कौन कौन से फूड्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, तो जैसे कि हाई अमाउंट ऑफ शुगर हो गई, हाई अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, चीज़, बटर, मेयोनीज, दीज आर ऑल प्रोसेस्ड फूड्स। ट्रांस फैट्स हो गए, जैसे कि जो भी आप जंक फूड खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा शुगर। सो ये सब चीज़ें पेन को एग्रावेट करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेटरी होती हैं। अगर यही हम बात करें कि फ्रोज़न शोल्डर में क्या लेना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि इसमें हमें अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ताज़ी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे जो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट की, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। और बहुत सारे फल जैसे कि बेरीज़ हैं, उनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्वेलिंग को कम करते हैं। टमेटोज़ हैं विच आर गुड सोर्स ऑफ लाइक विटामिन सी एंड एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये आप यूज़ करें। ऑलिव्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में बढ़ाएं। वन वेरी गुड थिंग विच वी ऑल नो these days is turmeric. Turmeric is the best anti-inflammatory that we know today. So उसको हम in the form of आप spices के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप मिल्क में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मरिक का अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नट्स का सेवन करें। नट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ता है, पीनट्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये नेचुरली आपको ओमेगा-3 देते हैं, जो विच एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। सो डाइट में इन नट्स का सेवन ज़रूर अपनी डाइट में बढ़ाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में अपने कैल्शियम इंटेक का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब कैल्शियम ठीक रहेगा बॉडी में, तो बोन्स में स्ट्रेंथ रहती है, मसल्स फटीग नहीं होते, मसल्स में स्ट्रेंथ रहती है। तो कैल्शियम के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, इनका सेवन आप कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि जो भी खाना या जो भी आपका लाइफस्टाइल वात एग्रावेट करता है, मतलब कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ड्राई खाना खाना, बहुत ही ज़्यादा जैसे बहुत जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, उससे क्या होता है, इन सारे फैक्टर्स से आपका जो वात है वो बढ़ जाता है। तो जब वात बढ़ेगा तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया था, फ्रोज़न शोल्डर इज अस्थिगत वात, तो ऑब्वियसली वो अस्थियों में जाकर पेन करेगा एंड दिस प्रॉब्लम एग्रावेट। सो उस चीज़ का अपनी डाइट में
में बहुत ध्यान रखना है। यू कैन कंसल्ट एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑल्सो टू नो मोर अबाउट कि आप इसमें क्या कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इस पेन को कम कर सकती हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे ऐसे ऑयल्स भी बताए गए हैं, जिससे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आप क्या कर सकते हैं, तिल के तेल में थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा गार्लिक उसको डालें और उसको बॉईल करें। तो आप देखेंगे कि एंड जब वो ठंडा हो जाए तो उसको एक बॉटल में छान कर भर के रख लें। यू कैन अप्लाई दैट ऑयल बिफोर यू टेक द बाथ डेली, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मसाज करने के बाद उसको थोड़ा सा सिकाई करें। एंड कोशिश करें कि उस टाइम आप एसी में ना हो और हवा ना लगे। हवा से भी बात बढ़ता है, तो जब जितनी ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा वो पेन बढ़ेगा। तो ये आप डेली जब इस प्रक्रिया को करते हैं और इस प्रोसीजर से आपका जो पेन है आप देखेंगे काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो इन्हीं सब डाइट और आयुर्वेद दिनचर्या के साथ साथ आप अगर आयुर्वेद में बहुत अच्छी ऐसी पेन किलर मेडिसिन्स भी बताई गई हैं जो वात शमन में कार्य करती हैं, तो आप इसके लिए किसी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें टू नो मोर अबाउट द डाइट एंड द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर। सो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हम इसमें कैसे घर पर ही इसको और बढ़ने से रोक सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए, विच यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम सम फिजियोथेरेपिस्ट, और आप अपने अपने बॉडी के हिसाब से अपनी जो क्षमता है एक्सरसाइज की, अपने ब्लड सर्कुलेशन की है, वो आप अपनी स्टैमिना के हिसाब से उसको ज़रूर बढ़ाएं। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।